राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं, जबकि कुछ अन्य चीज़ों की ज़रूरतें दूसरे स्थान से लाकर पूरी की जाती हैं। वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंच जाती। वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्ति इसके उपलब्ध करवाने में संलग्न हैं। जो व्यक्ति उत्पादन को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहन मूवमेंट की सुविधा पर भी निर्भर करना पड़ता है। इसीलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं पर लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है: स्थल, जल तथा वायु। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल व जल व वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जा सकता है। परिवहन के साधन को 3 स्थल, जल और वायु में बताया। स्थल में आपको सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन; जल में आंतरिक जल परिवहन, समुद्री जल परिवहन; वायु पर घरेलू विमान सेवा, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। घरेलू विमान सेवा में सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी विमान सेवाएं हैं। बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधाएं एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार व परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में विस्तृत वृद्धि हुई व तीव्र गति वाले परिवहन जो आज संसार के एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का एक विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका। इसलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक हैं। स्थानीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्थाओं को जीवन शक्ति दी है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं व साधनों में बढ़ोतरी की है। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालन करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। परिवहन, ट्रांसपोर्ट। स्थल परिवहन भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह सड़क जाल लगभग 56 लाख किमी है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुई। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। रेल लाइन की अपेक्षा सड़क का निर्माण लागत बहुत कम है। अपेक्षाकृत उबड़-खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्माण की जा सकती है। अपेक्षाकृत कम व्यक्ति, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़कें मितव्यापी हैं। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पत्तनों को जोड़ती हैं। भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के मानचित्र देखें तथा इन सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका बताएं। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजनाएं प्रारंभ की है। इस परियोजना के
तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारे जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है तथा द्वितीय जो पूर्व पश्चिम गलियारे जो सिलचर असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगासिटीज के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। यह प्राथमिक सड़कें तंत्र जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अधिकार क्षेत्र में है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। ये अहमदाबाद बड़ोदरा द्रुत मार्ग क्रियाकलाप राजमार्ग संख्या 2-3 के मार्ग पर आने वाले स्थानों के नाम बताइए। राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का होता है। जिला मार्ग ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का है। भारत राष्ट्रीय राजमार्ग इधर उरी श्रीनगर किश्तवाड़ से जम्मू कश्मीर मनाली मंडी पठानकोट अटारी फिरोजपुर फाजिला जालंधर देहरादून गुरुग्राम दिल्ली बीकानेर जयपुर जोधपुर उदयपुर ग्वालियर आगरा झांसी लखनऊ कानपुर मुजफ्फरपुर बनारसी इलाहाबाद औरंगाबाद पूर्णिया गुवाहाटी ईटानगर पासीघाट तेजू इम्फाल सेहा। इधर आपका खड़गपुर कोलकाता जमशेदपुर बिलासपुर जबलपुर बयारू शिवपुर अहमदाबाद मांडवी राजकोट पोरबंदर सूरत बड़ोदरा इंदौर भोपाल जबलपुर बिलासपुर रायपुर भुवनेश्वर गोपालपुर पुरी पारदीप जगदलपुर हैदराबाद निजामाबाद नासिक पुणे सोलापुर विजयपुर हैदराबाद विजयवाड़ा कुर्नूल बेलगांव पणजी बेंगलुरु सेलम कृष्णगंज पुडुचेरी चेन्नई तिरुचिरापल्ली मदुराई तितुकोरन कोच्चि तिरुवनंतपुरम कन्याकुमारी। पीला वाला स्वर्ण चतुर्भुज और लाल वाला दक्षिण उत्तर गलियारे और बिल्कुल गहरा लाल वाला पूर्व पश्चिम गलियारे और बीच में जो लिख रखा है 5 की तरह तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दिखा रखा है। अन्य सड़कें इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहर से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान हैं जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कें व सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सके द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। सीमांत सड़कें उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में समरिक महत्व को सड़कों का विकास करना था। इनके सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगाम्यता बढ़ी है तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई हैं। ये पहाड़ी रास्ते सड़क
निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची व पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट व तारकोल द्वारा निर्मित होती है तथा ये 12 सड़कें हैं। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती हैं। ये उत्तर पूर्वी सीमा सड़क पर यातायात, प्रदेश में उत्तर पूर्वी सीमा सड़क पर यातायात ये दिखा रहे कि गाड़ियों की रेल परिवहन। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन के प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामानों का परिवहन। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्ष से भी अधिक समय में भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेल देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई, जो 34 किमी की दूरी तय करती थी। भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया। वर्तमान रेल प्रखंडों व उनके मुख्यालय बताएं। भारत के मानचित्र पर रेल प्रखंडों के मुख्यालयों को प्रदर्शित करें। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृति, आर्थिक व प्रशासकीय कारक प्रमुख हैं। उत्तर मैदान अपनी विस्तृत समतल भारतीय रेल मार्ग 68,442 किमी लंबी, 68,442 किमी लंबी के अनेक गेज पर तय करती है। कोलकाता मेट्रो सम्मिलित नहीं है इसमें। गेज, मीटर लाइन, रूट किमी, वहन मार्ग, कुल मार्ग। बड़ी लाइन जिसमें 1.67 मीटर गेज में होती है, जो 63,491 किलोमीटर। वहन मार्ग में 89,521 है। कुल मिलाकर 1,17,560 किमी है। मीटर लाइन जो 1 मीटर की होती है, जो 3200 किमी रूट की हैं, तथा वहन मार्ग पे 3462 हैं। कुल मिलाकर 3775। छोटी लाइन जो 0.76 यानी 0.610 मीटर गेज की होती हैं, जो 1751 किलोमीटर यानी 1752 कुल 1901 कुल 68,442 रूट किमी में है। वहन में 94,735, 1,23,236 कुल मार्ग किमी में। भारतीय रेल वार्षिक पुस्तिका 2017-18 रेल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, वेबसाइट www.indian-railway-government-in से लिया जा सकता है। भूमि सघन जनसंख्या घनत्व संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहा है। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुल के निर्माण में कुछ बाधाएं आई हैं। प्रायद्वीप भारत में रेल मार्ग ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से भी दुर्लभ, उच्चवास, विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। इसी प्रकार पश्चिम राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा व झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। समुद्र तथा उससे सन्निहित क्षेत्र को भी काट या दर्रे द्वारा ही पार कर पाना संभव है। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोणंक रेलवे के विकास ने यात्रियों व वस्तुओं के आगमन को सुविधाजनक बनाया। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी हैं, जैसे भूस्खलन तथा किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है। बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। जरा सोचिए, हम रेलगाड़ी को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। पाइपलाइन
भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन का एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है। ठोस पदार्थों का तरल अवस्था सेल्युलरी में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाओं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों की जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की रनिंग लागत न्यूनतम है। वाहनांतरण, देरी तथा हानियां इसमें लगभग नहीं के बराबर हैं। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों के गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक, इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक तथा दूसरे राजबंद से मौरी ग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। गुजरात में सलाया से बीरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते, पंजाब में जालंधर तक, इसकी अन्य शाखा बड़ोदरा के निकट कोयली के चक्षु व अन्य स्थानों को जोड़ती है। भारतीय रेलमार्ग ये रेलमार्ग भारतीय रेलमार्ग में जम्मू कश्मीर, अमृतसर, बोडल, अंबाला, देहरादून, मुरादाबाद, दिल्ली, अनुपमगढ़, बीकानेर, आगरा, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, मुनाबो, बाड़मेर, नालिया, कांडला, राजकोट, ओखा, बोरवल, देवल, बड़ोदरा, सूरत, अहमदाबाद, रतलाम, जयपुर, आगरा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, इलाहाबाद, बनारस, मुजफ्फरपुर, पटना, कर्नाटक, धुबरी, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, मोरकोंगा, सेलक, दानकोरी, कोहिमा, सिलचर, कांगरघाट, कोलकाता, हल्दिया, बांकुर, रांची, गया, बिलासपुर, संबलपुर, रायपुर, कटक, नागपुर, वर्धा, जलगांव, ओंकाला, नागेट, केंद्रकुल, हैदराबाद, विजयवाड़ा, वाड़ी, होसपेटम, सूरत, पुणे, मुंबई, रत्नागिरी, पणजी, गुवाहाटी, रानीगंज, बेलूर, मंगलुरु, मैसूर, चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोच्चि, केलुरम, रामेश्वरम, ये सब भारत की रेल व्यवस्था। क्या आप जानते हैं रेल लाइन कश्मीर घाटी में बनिहाल से बारामूला तक बिछाई जा चुकी है। इन दोनों शहरों को भारत के मानचित्र पर चिन्हित करें। बारामूला से लेकर गैस पाइपलाइन गुजरात में हाजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती हैं, मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती हैं। इसकी शाखा राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बबराला व अन्य स्थानों पर जल परिवहन। भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्र यात्राएं करते रहे हैं। इसके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व व्यापार को फैलाया है। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी व अशुल्काय वस्तुओं को ढोने में अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा क्षमता तथा पर्यावरण अनुकूल है। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किमी लंबा, इसके केवल 5,685 किमी मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। उत्तर पूर्वीय राज्यों में अंतर्राज्यीय जलमार्ग परिवहन अधिक महत्वपूर्ण है। उत्तर पूर्वी में ये दिखाया गया चित्र 4.5 में निम्न जलमार्ग में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो 1620 किमी लंबा है। नौगांव में जल मार्ग संख्या 1 सदिया व धुबरी के मध्य 851 किमी लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग नौगांव में जलमार्ग संख्या 2 है। केरल में पश्चिमी तटीय शहर कोट्टीपुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल तथा चम्पकरा नहरें 205 किमी नौमार्ग जल मार्ग संख्या 3। काकीनाडा और पुडुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 1078 किमी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है।
मताई नदी महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार 588 किमी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5। कुछ अंतर महत्वपूर्ण जलमार्ग भी हैं जिन पर परिवहन होता है। इसमें मांडवी, जुआरी और कंबरजुआ, सुंदरबन, बराक केरल और पश्चिजल। इसके सब के अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप में 68% समुद्र द्वारा ही होता है। प्रमुख समुद्री पत्तन भारत की 7516.6 किमी लंबी समुद्री तट रेखा है। रेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम व छोटे पत्तन हैं। ये प्रमुख पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालन करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के कच्छ में कंडला पत्तन पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। ऐसा देश विभाजन से कराची पत्तन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए था। कंडला, जिसे दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ज्वारीय पत्तन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। मुंबई वृत्त पत्तन है जिसके प्राकृतिक खुले, विस्तृत व सुचारू पोतश्रय है। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया, जो इसे पूरे क्षेत्र को एक समूह। ये मुंबई पत्तन पर जहाज पर ट्रक को ले जाते हुए, मुंबई पत्तन में जहाज को ट्रक पर ले जाते हुए पत्तन की सुविधा के निर्यात के संदर्भ में गांव पत्तन देश के महत्वपूर्ण पत्तन है। यह यहाँ से देश के कुल निर्यातक का आधा 50% लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पत्तन केंद्रोन्मुख खानों से निकले लौह अयस्क का निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पत्तन है। यह एक लैगून के मुहाने पर स्थित है। एक प्राकृतिक पोताश्रय है। न्यू मैंगलोर पत्तन पर टैंकर द्वारा कच्चे तेल का निर्वाह। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरन पत्तन है। यह एक प्राकृतिक पोतश्रय है तथा इसकी पृष्ठ भी अत्यंत समृद्ध है। अतः यह पत्तन हमारे पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारत के तटीय क्षेत्रों की भिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा है, गहरा व सुरक्षित पत्तन है। प्रारंभ में यह पत्तन लौह अयस्क निर्माण के निर्यातक के रूप में विकसित किया गया था। उड़ीसा में स्थित पारादीप पत्तन विशेषतः लौह अयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी रिवररीन पत्तन है। यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विस्तृत व समृद्ध पृष्ठ की सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारीय टाइडल पतन होने के कारण तथा हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया। हल्दिया को सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया। ये चित्र 7.8 में बड़े आकार के कार्गो को उठारे रखने की सुविधा से युक्त तूतीकोरन पत्तन। बड़े कार्गो को उठाने के लिए ऊपर लिफ्ट लगी हैं। वायु परिवहन। आज वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थान जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थल, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तर पूर्व राज्यों के विषय में सोचें, जहाँ बड़ी नदियाँ, विचित्र धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि एक सामान्य बातें हैं। हवाई यात्रा ने इसे अधिकतम अभिगाम्य बना दिया है। ये चित्र 7 उत्तर पूर्वी राज्य में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर
भारत के प्रमुख या मुख्य पत्तन और कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई। अमृतसर में राजीव गांधी, दिल्ली में इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, इधर कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हल्दिया पारादीप में, मुंबई में छत्रपति शिवाजी, जवाहरलाल नेहरू और कंडला, हैदराबाद में पारादीप, विशाखापट्टनम, मलक्कम, चेन्नई, तूतीकोरन, न्यू मंगलोर। जो 3 समुद्री पतन को जहाज वाली ट्रिक से और जहाज उड़ने वाली जहाज को हवाई पतन से दर्शाया गया, जो तिरुवनंतपुरम नीचे भी है। मुख्य पतन और कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस को अपतटीय सक्रिय में आगामी व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तर पूर्वी राज्य तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। एयर इंडिया से जुड़े देशों के नाम बताएं। हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है, केवल उत्तर पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करवाने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं। संचार सेवाएं। जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ, उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले की गति विहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। निजी दूरसंचार तथा जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का प्रसिद्ध है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। कार्ड व लिफाफे बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगनीज शामिल हैं। ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं तथा इनके लिए स्थल व जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल। क्या आप जानते हैं डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आईटी यानी भारतीय प्रतिभा प्लस आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी बराबर आईटी, कल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना है और तकनीकी को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है। ये 300 mm टेलीफोन, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर आपातकालीन कॉल बॉक्स, बिजनेस भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। दूरसंचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़ी हैं। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा की विशेष प्रबंध किए हैं। पूरे देश भर में एसटीडी की दरों को भी नियमित किया गया है। यह सब सूचना संचार व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास से ही संभव हो पाया है। जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में जागरूक करता है। इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें तथा चलचित्र सम्मिलित है। आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है तथा विश्व के वृहत संचार तंत्र में एक है।
यह विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजन, ज्ञानवर्धक व खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करता है। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र तथा सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। ये पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते जैसे मासिक, साप्ताहिक आदि कई प्रकार की हैं। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं तथा इसके बाद अंग्रेजी व उर्दू के समाचार पत्र आते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। यह कम अवधि वाली फिल्मों, वीडियो, फीचर फिल्म तथा छोटी वीडियो फिल्में बनाता है। भारत व विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म बोर्ड, प्रमाण बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट को है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राज्य व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ विनियमन होता है। जहाँ इसका विनियमन होता है दो देशों के मध्य, यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों व गाँवों में होता है। राज्य स्तरीय व्यापार 2 या 2 से अधिक राज्यों में होता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति इसके आर्थिक वैभव का सूचक है, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। किसी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है क्योंकि सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है, अर्थात इनका वितरण असमान है। आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक हैं। आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उससे अनुकूल व्यापार संतुलन करते हैं। इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा अधिक आयाती संतुलन असंतुलित व्यापार कहलाता है। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं। भारत में निर्यात होने वाले प्रमुख वस्तुएं रत्न व जवाहरात, रसायन एवं संबंधित उत्पाद तथा कृषि एवं संबंधित उत्पाद शामिल हैं। भारत में आयाती वस्तुओं को कच्चा पेट्रोलियम तथा उत्पाद रत्न व जवाहरात आधार वस्तुएं, मशीनों, कृषि व अन्य उत्पादों शामिल हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। पर्यटन एक व्यापार के रूप में पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटक उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हैं। पर्यटक राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला व संस्कृति उद्यमों को प्रश्रय देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति तथा विरासत की समझ विकसित करने में सहायक है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटक, पारी पर्यटक, इको टूरिज्म, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्रियाकलाप भारत के मानचित्र पर अपने राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित प्रमुख स्थलों को प्रदर्शित करें तथा इसका देश के अन्य भागों से रेल, सड़क, वायु मार्ग द्वारा संपर्क भी दिखाएं। कक्षा में चर्चा कर सकते हैं आप राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों में किस प्रकार के पर्यटन विकसित किया जा रहा है और क्यों। आपके राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में किन क्षेत्रों के पर्यटन हेतु विकसित किया जा सकता है और क्यों। सतत पहुंचड़ी विकास को ध्यान में रखते हुए किसी प्रदेश के आर्थिक विकास में पर्यटन किस प्रकार सहायक हो सकता है।
स्रोत वार्षिक रिपोर्ट 2016 मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश के लिए ये दिखा रखा है। पर्यटन स्थल जा रही मेडिकल टूरिज्म क्षेत्र में सेहत, इंडिया रैंकेड फॉरवर्ड बेस्ट हॉलीडे हेवन ड्रीम डिस्टिनेशन, फर्स्ट पे इटली, सेकंड पे न्यूजीलैंड, 3 पे ऑस्ट्रेलिया, 4th पे इंडिया, 5 पे साउथ अफ्रीका और भी देश, फ्रांस 6 पे, थाईलैंड 7, स्पेन 8, ब्राज़ील 9 और स्विट्जरलैंड 10 पे। ये गोवा में मैंग्रोव वन में पर्यटन, भारत में विरासत पर्यटन पर एक प्रोजेक्ट तैयार करें